गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर जिसमें था बल और गति। तो सबसे पहले दिन ही हमने बात कर ली थी कि बल और गति। देखो बल क्या होता है और गति क्या होती है। बल मतलब जो हम ताकत लगाते हैं, बल लगाते हैं किसी एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, उसमें जो आप अपना बल लगाओगे उसको आगे या पीछे या उसकी स्थिति में परिवर्तन करोगे तो वो क्या होता है, बल होता है। और इसी के साथ में होती है गति, क्योंकि जब आप बल लगाओगे तो बल लगाने के कारण क्या होगा, वो वस्तु चलने लगेगी। और वस्तु जब चलती है तो उस चलने को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा बल और गति। और हमने लास्ट क्लास के अंदर बल और गति एक भौतिक विज्ञान से आते हैं, इसलिए स्टार्टिंग जो करी थी वो हमने भौतिक राशियों से करी थी। और फिर हमने पढ़ी थी कुछ सदिश और अदिश राशियां। सदिश और अदिश राशियां आप लोगों ने पढ़ी थी। उसमें सदिश राशि वो राशियां होती है जिनमें दिशा का ज्ञान हो परिमाण के साथ साथ, और अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण का ज्ञान होता है। उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं आगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर का नाम है वहीं से सबसे पहली बात आती है गति क्या होती है। गति जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में मोशन। क्या बोलते हैं, मोशन। क्या होती है मोशन? इधर देखो, मेरा हाथ हिल रहा है। मेरा हाथ हिल रहा है का मतलब क्या है, पहले मेरा हाथ यहाँ पर था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, आया आया और इधर आ गया। मतलब क्या हुआ, मेरा हाथ जो है वो निरंतर अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। स्थिति का मतलब क्या होता है, स्थिति का मतलब होता है कि वो अभी कहां पर किस जगह पर विद्यमान है, वो उसकी पर्टिकुलर स्थिति होगी। और जब वो स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा तो परिवर्तन से क्या होगा, हाथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा। और अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि हाथ किसमें है, गति में है। और हाथ अगर गति में है इसका मतलब स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। यानी आज के बाद हमें पता चल गया कि गति क्या होती है। क्या होती है गति? गति का मतलब होता है अगर किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, गति में कहलाएगी। वो वस्तु किस में कहलाएगी, गति में कहलाएगी। अब स्थिति में परिवर्तन कैसे होगा, गति से क्या क्या होते हैं, क्या क्या नाम आते हैं उनके, वो सारा हम उसमें पढ़ेंगे। जैसे विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है, वेग क्या होता है, चाल क्या होती है, त्वरण क्या होता है, और उन सब बलाओं को यहाँ पे हम लेके आएंगे। तो सबसे पहले लिखिए गति। क्या होती है गति? किसी भी वस्तु में यदि समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे वस्तु की गति की अवस्था में बोला जाता है। यानी हम कहते हैं कि वस्तु की अवस्था है वो कौन सी है, गति है। वस्तु गति अवस्था में आ चुकी है, वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। यानी स्थिति में परिवर्तन ही क्या होता है, गति कहलाती है। अर्थात वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही
गति कहलाता है, गति कहलाता है। वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। और अगर ये गति कहलाता है तो गति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। उस स्थिति में परिवर्तन हुआ तो उसने कुछ दूरी तय करी होगी। क्या करी होगी? दूरी तय करी होगी, यानी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी, कुछ ना कुछ जगह पे उसने चला होगा। जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको दिखाई दे रहा हूँ, अब मैं यहाँ से वहां जाऊंगा तो मैं ऐसे चलता हुआ इधर जा रहा हूँ। तो पहले मैं बोर्ड के उस कोने पे खड़ा था, अब मैं बोर्ड के इस कोने पे आ गया हूँ। तो कुछ समय के बाद में मेरी स्थिति में परिवर्तन हुआ, मतलब 2 सेकंड पहले मैं वहां था, 2 सेकंड बाद यहाँ पे हूँ। तो क्या कहलाएगा? ये वस्तु की क्या कहलाएगी? गतिक अवस्था। एक उसी में आती है स्थिर अवस्था। क्या आती है? स्थिर अवस्था। यदि वस्तु में समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे इस वस्तु की स्थिर अवस्था कहते हैं। स्थिर अवस्था कहते हैं। यानी वस्तु की स्थिति में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के साथ, मान लो मैं खड़ा हूं, आपने देखा 1 सेकंड बाद यहीं खड़ा हूं, 1 मिनट हो गई यहीं खड़ा हूं, 2 मिनट हो गई यहीं खड़ा हूं, इसका मतलब क्या हो गया? मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मैं किस अवस्था में हूँ? स्थिर अवस्था में हूँ। अगर मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है तो मैं कौन सी अवस्था में आ जाऊंगा? गतिक अवस्था में आ जाऊंगा, मैं गति में कहलाऊंगा। बात समझ आई है? चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, बिना कोई देरी किए हुए जल्दी लिखो। चलो अब हम बात करते हैं विस्थापन की और दूरी की, कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। तो हेडिंग लगाइए विस्थापन और दूरी। विस्थापन और दूरी, देखो दोनों चीजों को एक ही साथ पढ़ते हैं हम कि विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होती है, दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं क्योंकि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, मात्रक दोनों का सेम होता है। मात्रक क्या होता है ये बात तो आपको भली भांति पता ही है। क्या होता है मात्रक? किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए उसके पीछे जो सब्सटेंस यूज किया जाता है वो मात्रक होता है। जैसे दूरी का मात्रक हमने लिखा था मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। तो विस्थापन और अगर दूरी की बात करूं तो मान लो आप कहाँ हो? स्कूल में हो। ये स्कूल है और इस स्कूल से आपका घर है यहाँ पर। कहाँ है? यहाँ पर। क्या है? घर है। जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती है आप क्या करते हो? बस में बैठते हो, बस के थ्रू घर में जाते हो। अब बस के थ्रू घर जाते हो तो क्या होगा? एक बस है वो इधर से होकर के वहां पहुंचा रही है आपको घर पे, एक बस है जो कि इधर से जाकर के यहाँ पहुंचा रही है घर पे, ठीक है, और एक बस है जो कि यहाँ पहुंचा रही है घर पे। ये 3 रास्ते हैं जिन रास्तों के द्वारा बस घर पे जा सकती है आपके। ध्यान से समझना कहानी को, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। आपको स्कूल से घर जाना है बस में बैठ करके और बस के 3 रास्ते हैं जो इधर से घूम घूम के जाते हैं। मान लो आप इस बस में बैठे तो क्या हुआ? इस रास्ते का जो लंबाई है वो इस रास्ते की लंबाई कितनी है? मान लेते हैं वो है आपका 20 मीटर।
कितने मीटर है? 20 मीटर। वैसे तो मानने में बहुत कम है, लेकिन मान लो कितना है? 20 मीटर है। किलोमीटर मान लो, और क्या, कितना है? 20 मीटर है। और इस रास्ते की लंबाई अगर आप बात करते हो तो वो कितनी है? 15 मीटर है। कितनी है? 15 मीटर है। और इस रास्ते की बात करते हो तो कितनी है? 10 मीटर है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 3 रास्ते हैं आपके स्कूल से घर जाने के लिए, और तीनों रास्तों की लंबाइयां अलग अलग है जो कि दे रखी है। क्लियर है? अगर आप यहां से बैठते हो बस में तो आपको कितनी करनी पड़ेगी? इस रास्ते पे 20 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी 20 मीटर चलना पड़ेगा, तब जाके घर आएगा। अगर आप इधर से जाते हो तो आपको 10 मीटर चलना पड़ेगा और आपका घर आ जाएगा। इधर से अगर जाते हो तो आपको कितना मीटर चलना पड़ेगा? 15 मीटर चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप घर पहुंचोगे। बात समझ आई? अगर बात समझ आई तो देखो इधर 20 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर क्या दर्शा रहा है आपको? क्या दर्शा रहा है? रास्ते की लंबाई, यानी जिस रास्ते से आप निकल रहे हो उस रास्ते की कुल लंबाई दिखा रहा है। वही क्या होगी? आपकी दूरी होगी। क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। यानी जब भी कोई वस्तु गति करती है तो वो जितनी लंबाई तय करती है, उसके पथ की जो लंबाई होती है, कुल लंबाई, वही क्या कहलानी चाहिए? दूरी कहलानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये किसके बराबर हो गया? दूरी के। किसके बराबर हो गया? दूरी के। दूरी को मैं डी से लिख रहा हूं। किससे लिख रहा हूं? डी से लिख रहा हूं। क्लियर है? अब अगर हम बात करें विस्थापन की, किसकी बात करें? विस्थापन की। तो विस्थापन सीधी सीधी भाषा में होता है कि जहां से लेकर के, जहां खड़े हो आप स्कूल में, स्कूल से लेकर के घर तक की जो सीधी दूरी होती है, जो सबसे कम दूरी होती है, कि सीधा सीधा घरों को पार करते हुए हवाई रास्ते से जाओगे तो उसमें कितना दूरी तय करनी पड़ेगी, वो जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? विस्थापन। यानी ये बिंदु है और ये बिंदु है, दोनों बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी होगी वही क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। इधर देखो, अगर आपका स्कूल यहाँ पर है, घर यहाँ होता, तो सीधी दूरी कौन सी होती? ये होती। तो विस्थापन कौन सा हो जाएगा? जो सीधी दूरी है अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की, उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। कहने का मतलब ये क्या हो जाना चाहिए आपका? विस्थापन भी होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला था दूरी है, अब बोल रहे हो विस्थापन है। अरे भाई दोनों है, दूरी तो है ही ना, विस्थापन भी एक दूरी होती है, लेकिन वो है सीधी दूरी। सीधी दूरी जो होती है, सबसे कम दूरी जो होती है, उसको हम विस्थापन बोलते हैं, और दूरी जो होती है वो विस्थापन नहीं होता है। बात समझ आई है? अब देखो इसमें कोई दिशा नहीं है, ये कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं होती है। इसलिए दूरी कैसी होती है? अदिश राशि होती है। दूरी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। और विस्थापन के पास एक पर्टिकुलर दिशा है कि यहाँ से सीधा दक्षिण के अंदर देखोगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से सीधा अगर दक्षिण में जाओगे तो घर मिलेगा 10 मीटर की दूरी में। तो ये क्या हो गया? ये एक दूरी हो गई, जो दूरी क्या है? दिशा के साथ में है। और दूरी अगर दिशा के साथ में है, परिमाण के साथ में है, तो वो कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो इस चित्र को बना लो एक बार, फिर मैं मिटा देता हूं, या चलो लिखो एक बार। दूरी, सबसे पहले परिभाषा लिखो दूरी की। दूरी, दूरी क्या होती है? किसी वस्तु का गति के दौरान पथ की लंबाई, पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है। ठीक है? उदाहरण, दिए गए चित्र में तीनों पथों की लंबाई
की लंबाई अलग अलग है तथा सभी दूरियां है सभी क्या हो जाएगी, दूरियां हो जाएगी। एक स्टार पॉइंट और लिख लो, दूरी अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं विस्थापन की, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन में दूरी का कोई रोल नहीं है। विस्थापन में सिर्फ हमें देखना है कि हमें कहां जाना है अंत में, और प्रारंभ में हम कहां थे। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होगी, जो सबसे कम दूरी होगी, उसको हम बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन में लिखिए अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन जो होता है वो कैसी राशि होती है, विस्थापन सदिश राशि होती है। विस्थापन सदिश राशि होती है। विस्थापन अगर सदिश राशि है, चित्र के अंदर उदाहरण दूं मैं, तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, स्कूल से घर की सीधी दूरी चित्रानुसार 10 मीटर है, जो कि विस्थापन को प्रदर्शित करती है। बात समझ आई। अब देखो यहाँ पे मैंने ये इसलिए बनाया है कि दूरी है, देखो बड़ी है। यहाँ पे दूरी क्या है, विस्थापन के बराबर है। यहाँ पे दूरी क्या है, बड़ी है। क्या दूरी विस्थापन से छोटी हो सकती है, छोटी हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि इधर देखो ये विस्थापन दे रखा है और विस्थापन 10 मीटर है, और विस्थापन का मतलब होता है अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की सीधी दूरी। और अगर सीधी दूरी है तो ये कम से कम दूरी होगी, इससे कम दूरी तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, इससे कम दूरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर हो सकता है या उससे कम होता है। दूरी विस्थापन से बड़ी होती है, कभी भी दूरियां विस्थापन से कम नहीं होती है। तो लिखिए इसको एक बार, स्क्रीनशॉट लो और वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लो, लिख लो। उसके बाद चलते हैं हम आगे। चलो हो गया। चित्र भी आपको बनाना है। चलो, तो जो विस्थापन है, नॉट लगा के लिखे, नॉट विस्थापन दूरी के
बराबर या इससे कम होता है, इससे कम होता है। कभी भी नीचे वाली लाइन से लिख लो, एक दूसरी लाइन, दूरियां कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। दूरी जो होती है वो विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती है, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी ही होगी। ये हमेशा ये विस्थापन के बराबर तथा उससे अधिक हो सकती है, अधिक हो सकती है। दूरियां जो होती है विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती, विस्थापन के बराबर हो सकती है या फिर उससे अधिक हो सकती है। ये बात है दूरी और विस्थापन के बारे में। एक बार इसको स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए और लिखिए इस नोट को, इंपॉर्टेंट है। कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डिफेंस का जो वाई ग्रुप का एग्जाम होता है उसके अंदर और जनरल साइंस के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें होती है जिनको हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। और दूसरी बात, आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते टाइम ऐसा नहीं है कि भाई वीडियो देख लिया और छोड़ दिया। वीडियो के साथ साथ आप कॉपी डालें, कॉपी के अंदर नोट प्रिपेयर करें। नोट प्रिपेयर करने से क्या होता है कि जब भी आपको पढ़ना होता है, रिवीजन करना होता है, तो पहले आप पुरानी कॉपी को उठा के देख सकते हो, आराम से वो नोट्स रिवाइज करो और रिवाइज करके फिर अपना जब भी क्लास स्टार्ट होती है उससे पहले एक बार 5 मिनट के लिए कॉपी देखो, ताकि आपने कल जो पढ़ा और आज जो पढ़ने वाले हो उसमें आपको पता चले कि यार कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, और जो चीजें कल पढ़ी थी वो अगर दिमाग में रहेगी तो आगे वाली क्लास जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए पुरानी क्लास को रिवाइज जरूर करना चाहिए और रिवीजन करने के लिए वीडियो नहीं देखना है। रिवीजन करने के लिए आपको अपने जो हाथों से नोट्स बनाते हो उसको पढ़ना है। कितनी देर? 5 मिनट के लिए। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हाथों को साबुन से धोते रहिए और घर में रहिए।